दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला अब हमारे बीच नहीं है। शहनाज गिल को आज भी उनके गुजरने के बाद का एक एक लम्हा पूरी तरह से याद है। वो बताती हैं कि जिस दिन सिद्धार्थ का अंतिम संस्कार हुआ, उस दिन शमशान घाट का माहौल बहुत ही चीख पुकार वाला था। जिधर भी देखो हर आंख में आंसू थे और हर कोई अपने इस सुपरस्टार एक्टर के दर्शन करने आया था। और वहाँ का भयावह दृश्य देखकर मैं भी घबरा गई थी। जब सिद्धार्थ की डेड बॉडी को एम्बुलेंस से उतार कर चिता पर लिटाया गया तो माहौल और ज़्यादा गमगीन हो गया। शमशान घाट में मौजूद हर इंसान सिद्धार्थ के अंतिम दर्शन को उमड़ पड़ा भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। सिड की बॉडी को घर नहीं ले जाया जा सका था और वो कूपर अस्पताल से सीधा शमशान घाट लाए गए थे। इसलिए उनके गुजरने के बाद ना किसी रिश्तेदार, ना परिवार, ना मैंने और ना ही बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से किसी ने सिड का चेहरा देखा था। इसलिए अब आखिरी बार सिद्धार्थ के अंतिम दर्शन करना चाहते थे सभी। जब अंतिम दर्शन का दौर समाप्त हुआ तो ये पूछा गया कि मुख्य अग्नि कौन देगा, तो माँ रीटा शुक्ला जी सबसे आगे पहुंच गई और सारी रस्में और अन्य क्रियाएं होने लगी। मुख्य अग्नि के समय मेरे और माँ रीटा शुक्ला दोनों के ही हाथ काँप रहे थे। अपने सबसे प्रिय इंसान का जाना क्या होता है, उस दिन मुझे एहसास हुआ। हालांकि मुख्य अग्नि माता रीटा शुक्ला ने दी, लेकिन मेरे हाथ भी ठंडे पड़ गए थे और ज़ोर ज़ोर से काँप रहे थे। मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला। इस सब में मेरा भाई शहबाज मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। भीड़ इतनी थी जैसे सारी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री उमड़ आई हो। हर जगह पर बस सिद्धार्थ का ही चर्चा हो रहा था कि 40 की उम्र तो कोई जाने की नहीं होती, और सभी माता रीटा शुक्ला और मुझे सांत्वना दे रहे थे और मैं बेबस कुछ भी नहीं कर पा रही थी। बस सबके सामने अपने सिड को इस दुनिया से विदा लेते हुए देख रही थी। हे मालिक, कैसी विडंबना है कि मुझे अपनी बाकी की ज़िंदगी बिना सिद्धार्थ के ही काटनी होगी, जिसके बिना मैं सांस भी नहीं ले पाती थी। और ये कहते कहते दोस्तों, शहनाज फिर से भावुक हो जाती हैं। ये सब बातें आपको बता दे, हमें बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के एक जाने माने एक्टर ने बताई। और दोस्तों, उन्होंने ये भी बताया कि शहनाज को इस गम और सदमे से उभरने में बहुत वक्त लगेगा। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, आज तक पर और एबीपी न्यूज़ पर राहुल महाजन आकर लाइव शहनाज की विलाप करते हुए की सारी कहानी बताई थी कि शहनाज पर इस वक्त क्या बीत रही है। और जब एम्बुलेंस से सिद्धार्थ की बॉडी को निकाला गया था तो शहनाज किस तरह से सिद्धार्थ के तलवे को रगड़ने लग गई थी और उन्हें यकीन था कि मेरा सिद्धार्थ अभी उठकर खड़ा हो जाएगा। और शहनाज की इस तरह से विलाप करते हुए देखकर वहाँ सभी हैरान थे। राहुल महाजन बताते हैं कि उनके तो रोंगटे खड़े हो गए थे। और ये जब बता रहे थे राहुल महाजन एबीपी न्यूज़ पर शहनाज के बारे में बहुत सी बातें बता रहे थे, तो वो कह रहे थे शहनाज तो सदमे से पता नहीं कब निकलेगी, बहुत वक्त लगेगा, लेकिन मुझे भी शहनाज की उस हालत को देखकर कम से कम 1-1.5 महीना तो लग जाएगा मुझे भी उस सदमे से निकलने में, क्योंकि मैंने कभी भी संस्कार के समय किसी की पत्नी या किसी को भी इतना ज़्यादा किसी के लिए प्यार या विलाप करते नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में, जितना कि शहनाज को देखा उसके सिद्धार्थ के लिए। यहाँ तक कि राहुल महाजन से तब ये पूछा गया कि क्या शहनाज उस रात वहीं पर थी जिस रात सिद्धार्थ गुजर गए थे, तो राहुल महाजन बताते हैं कि मुझे अच्छे से याद तो नहीं है, लेकिन शायद दौड़ी दौड़ी
शहनाज ही माँ रीटा शुक्ला के पास आई थी और बोली कि सिद्धार्थ के हार्ट में पेन हो रहा है, उन्हें दर्द हो रहा है। और उस वक्त माँ रीटा शुक्ला जी जाप करने के लिए उठी थी, जो कि वो मेडिटेशन करती हैं सुबह सुबह, ब्रह्म कुमारी से जुड़ी हुई हैं माँ रीटा शुक्ला। तो राहुल महाजन बताते हैं कि उस टाइम माँ रीटा शुक्ला उठी हुई थी 3 बजे के करीब, और वो आई शहनाज और माँ रीटा शुक्ला से बताया कि शायद शहनाज ने ही बताया कि सिद्धार्थ को दर्द हो रहा है, तो उन्होंने टैबलेट दिया और फिर उसके बाद सिद्धार्थ सोने चले गए थे और उसके बाद ऐसा सोए कि वो कभी उठ ही नहीं पाए। वेल दोस्तों, जो भी जाता है शहनाज से मिलने के लिए वो यही कहता है कि हमने कभी भी ऐसा प्यार किसी के लिए नहीं देखा जो शहनाज की आंखों में देख रहे हैं हम सिद्धार्थ के लिए। और शहनाज को इस हालत में देखकर सभी की हालत ख़राब हो जा रही है इस टाइम पे। दोस्तों, अंत में सिद्धार्थ की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद।